हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है छत्तीसगढ़ के में जो सितंबर माह का जो करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी करंट जो इशू है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या करेंगे आज के वीडियो में लेकर चलेंगे। और ये जो वीडियो रहेगा वो सितंबर माह, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे-ऐसे करके हम क्या करेंगे इस पूरे जनवरी के पूरे कंप्लीट जनवरी तक क्या करेंगे करंट अफेयर को देखेंगे। चूँकि पीएससी में जिस प्रकार से क्वेश्चन करंट के भी क्वेश्चन जो है, वो आपके कूट में पूछे जा रहे हैं, उसी दृष्टि से और कुछ इंपॉर्टेंट जो सोर्स है, जैसे एक होता है आपका योजना जो चक्र जो मैगज़ीन आता है, उसमें से कुछ डाटा, उसके अलावा जो गवर्नमेंट का जो पत्रिका है, जनमन पत्रिका, और साथ ही साथ बीच-बीच में जो पेपर कटिंग आता है, उससे रिलेटिव हम क्या करेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंस, एक चीज़ याद रखना, पढ़ तो रहे हैं लेकिन ऑथेंटिक कंटेंट को पढ़ना है, गलत कंटेंट को अपने को नहीं छूना है। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो सोर्स है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, लेके आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ओके? तो चलिए शुरू करते हैं कौन-सा, हमारा जो टॉपिक है ना जी? उसमें सितंबर माह के कुछ खास करंट अफेयर, ठीक है? तो चलिए चैनल पे बने रहिएगा, देखते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका, ठीक है जी? ओके, तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2000 आपका 22, जिसमें हम देखेंगे आपका सितंबर माह के करंट अफेयर को। और जैसे आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम है सीजी नॉलेज विद डीके और मैं हूं डीके भोई। ओके, तो शुरू करते हैं समय न गवाते। पहला जो क्वेश्चन है आज का, जिसमें नाम है आपका विश्व आदिवासी दिवस, है ना? विश्व आदिवासी दिवस 2000 आपका 22। ये याद है ना, विश्व आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त को आयोजन इसका किया गया। प्रतिवर्ष जो है विश्व स्तर में 9 अगस्त को ही याद रखना विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और ये हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो गवर्नमेंट है, हमारे माननीय भूपेश बघेल जी, इन्होंने इस दिवस को जो है सार्वजनिक अवकाश का घोषित किया गया है और ये पेपर में पूछा है, आपको याद रखना चाहिए। तो 9 अगस्त को मनाया गया, कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका रायपुर में। किनके द्वारा इसको आयोजित किया गया? तो जो हमारे जो आदिवासी समाज है, उस आदिवासी समाज के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और इसके जो वर्तमान में जो मंत्री है, वो है आपका डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम। ये इसके वर्तमान में क्या है? आपका मंत्री है, ठीक है? और इस वर्ष इस दिवस में इसका जो थीम जो रखा गया था वो था पारंपरिक ज्ञान, है ना? पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। मतलब इस बार जो है आदिवासी जो दिवस है उसमें महिलाओं को मुख्य रूप से इसमें फोकस किया गया है। तो थीम को याद रखिएगा आपको। उसके अलावा यार इस दिवस जो है हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने एक पुस्तिका का विमोचन किया और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुस्तिका जो है। ओके, और पुस्तिका का नाम था आदि विद्रोह। आदि विद्रोह नामक आपका पुस्तिका का विमोचन किया गया। और इस पुस्तक में बताया कि किस प्रकार से आदिवासियों ने बहुत सारे जो विद्रोह है वो किए हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अगर बोलोगे तो हल्बा विद्रोह से लेकर भूमकाल विद्रोह तक की पूरी जो घटना जो क्रम है वो इस पुस्तिका में आपका बताया गया है। उसके अलावा दूसरा घोषणा क्या किया गया, जो प्री मैट्रिक जो बच्चे लोग थे, है ना, जो छात्रावास हॉस्टल में रहते थे, उनकी जो छात्रवृत्ति पहले जो 700 रुपए थे उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है आपका 1000 रुपया। ऐसा पूछता नहीं है लेकिन लफ्फा जफ्फा हम पूछ दिया तो ये है, ठीक है? तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है? देखिए, इसका जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगा वो मैं बीच में बता दूंगा, ठीक है जी? इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ग्रुप से, ठीक है? तो देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर का हमारा याद रखना जो क्वेश्चन है वो है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2000 आपका 22, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्ष, चाहे प्री में बोलिए चाहे मेंस में बोलिए। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 इसका आयोजन, डेट को याद रखिएगा, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना डेट। डेट जो है बहुत ही ज़्यादा याद रखना इंपॉर्टेंस है। 6 अक्टूबर से लेके याद रखना 6 जनवरी, 6 अक्टूबर 2022 से लेके 6 जनवरी 2022 तक हमारे जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ओलंपिक, जिस प्रकार से विश्व में ओलंपिक होता है उसी प्रकार से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो यहाँ के पारंपरिक जो खेल है, जैसे भौंरा है, फुगड़ी है, बिल्लस है, बांटी है, रस्साकसी है, संखली है ना? तो इन सभी चीज़ों खेलों को मिलाकर इसमें जो है ओलंपिक का आयोजन करवा रहे हैं। टोटल कितने प्रकार के खेल हैं? तो याद रखना टोटल जो है 14 प्रकार के आयोजन इसमें क्या है आपका खेलों को शामिल किया गया है। तो 14 खेलों को शामिल किया गया है, इसको याद रखना। और ये जो 14 खेल खेलेंगे इसके 2 श्रेणी बाँट दिए। एक आपका एक दली मतलब अकेला खेलेंगे, दूसरा आप ग्रुप में भी खेल सकते हो। जैसे अकेला में क्या खेल सकते हैं? आप रनिंग कर सकते हैं, 100 मीटर जो दौड़ है उसको, ठीक है? उसके अलावा आप फुगड़ी भी सिंगल खेल सकते हैं, ठीक है? भँवरा है, ये सबको आप सिंगल खेल सकते हैं। लेकिन दल में क्या करेंगे? रस्साकसी है, कबड्डी है, तो इस प्रकार से 2 श्रेणी में बाँटा गया है। और इसका जो आयोजन है वो कितने स्तर में किया जा रहा है? तो मुख्य रूप से याद रखना 4 स्तर में इसका आयोजन किया जा रहा है, 4 स्तर में। पहला जो स्तर है याद रखना ग्राम पंचायत स्तर में, दूसरा विकासखंड स्तर में, फिर जिला और उसके बाद आपका राज्य। और राज्य स्तर में इसका जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? तो याद रखना ये राजधानी में किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका रायपुर में, ठीक है? अब देखते हैं ग्राम पंचायत स्तर में क्या करेंगे, जितने भी ग्राम हैं, जितने भी ग्राम पंचायत है
उन सभी ग्राम पंचायत में जो राजीव युवा मितान क्लब है उनके द्वारा जो सरपंच है ना, और उनके जो सदस्य है वो लोग क्या करेंगे, इसको कराएंगे। और उसके बाद पंच में, जैसे ग्राम पंचायत में आसपास जैसे 5 ग्राम पंचायत है, तो एक-एक ग्राम पंचायत में पहले होगा और फिर वहाँ उस ग्राम पंचायत से निकल के जो खिलाड़ी चयनित होके आएँगे, तो 5 ग्राम पंचायत का एक ज़ोन बना देंगे, वो होंगे। फिर ऐसे धीरे-धीरे फिर वही सेलेक्ट होके विकास खंड में जाएँगे, विकास खंड में से जिला और जिला से कहाँ जाएँगे आपका राज्य में। तो इस प्रकार से इसके जो स्तर है टोटल कितना है आपका 4 स्तर। दूसरा आयु वर्ग की बात करें, तो आयु वर्ग इसमें ऐसा है बच्चों से मतलब आपका 6 साल के बच्चे से लेके 100 साल तक के जो हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो इस खेल में आपका शामिल हो सकता है। ठीक है भैया? तो इतना याद रखना, ये आपके प्री और मेंस याद रखना दोनों में इंपॉर्टेंस रखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं दूसरा। दूसरा देते हैं छत्तीसगढ़ का नवीनतम सृजित जिला। याद रखना जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब आए हैं तब से याद रखना अब तक टोटल 6 जिलों का सृजित हो चुका है। 6 जिला नया 6 जिलों का सृजन हो चुका है इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में। और अभी करंट में बोलोगे तो 5 जिला नया सृजित किया गया है। तो इस प्रकार से करंट में बोलोगे तो टोटल कुल कितने जिले हैं, तो कुल 33 याद रखना हमारे पास क्या है आपका वर्तमान में जिले हैं जो संचालित है, मतलब है घोषणा तो हो गया था बहुत पहले ये। तो जो पहला जो था सबसे पहला, मतलब कहने का मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहला जो जिला बना वो है आपका जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही। वो कब बना था, तो वो बना था याद रखना 10 फरवरी, है ना, 10 फरवरी मतलब 10/2 और 2000 कब आपका 2022। तो 10/2/2022 को याद रखना, इसको क्या किया है आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही बनाया गया है। वो तो इस गौरेला पेंड्रा मरवाही और अभी के 5 टोटल मिला के कितना हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो कौन कौन से डेट में, तो याद रखना डेट को याद रखना, पेपर में डेट से क्वेश्चन पूछेगा। तो एक जो डेट है याद रखना 2 सितंबर 2022, दूसरा है 3 सितंबर 2022 और उसके बाद है आपका 9 सितंबर 2022। तो 2 दिसंबर 2022 को जो जिले का सृजन किया गया उसका नाम है आपका एमएमसी, मतलब मोहिला मानपुर और अंबागढ़ चौकी, एमएमसी। दूसरा है ना, तो 2 तारीख को 2 सितंबर को एक ही जिले का जो है आपका शुभारंभ किया गया। 3 सितंबर की अगर बात करो तो 3 सितंबर के डेट में 2 जिले बने, एक आपका एसबी, एसबी मतलब सारंगढ़ बिलाईगढ़ एक, और दूसरा केसीजी मतलब खैरागढ़ छुई खदान और गंडई, इसको मिला के तो एक जिला ये हो गया, एक जिला ये हो गया, दूसरा जिला। ठीक है जी, तो 3 सितंबर को 2 जिले बनाया गया। ओके, उसके बाद 9 सितंबर के डेट में आना 2 जिला, एक है आपका एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक है, और दूसरा जो जिला है जिसका नाम क्या है आपका शक्ति। तो कुल मिला के जो है 2, 3 और 9 के डेट में टोटल 5 जिला सृजित किया है। और उसके पहले जो है आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही जो सृजित किया गया था, कब आपका वो किया गया था 10 फरवरी 2020 को किया गया था, 20 को ना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अपन। अगला है उसके बाद है ना आपका छत्तीसगढ़ का जुरासिक वर्ल्ड। छत्तीसगढ़ का जुरासिक वर्ल्ड मतलब ये है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो बैलाडीला की पहाड़ी, आपको सबको पता है कि बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ है, तो यह है दंतेवाड़ा में। उस पहाड़ी में एक घाटी है हरी घाटी। ओके, पेपर में पूछ भी सकते हैं कि हरी घाटी कहाँ है, तो याद ना दंतेवाड़ा में बैला घाटी के बैलाडीला के पहाड़ी में। ठीक, अब ये जो बैलाडीला की पहाड़ी है यहाँ पर जो है टी फर्न नाम का याद ना, है ना, टी फर्न नाम का याद ना एक पौधा दिखा गया है। ठीक है, और वहाँ के जो आसपास का जो झरना का जो सोर्स है उसमें जब इसका स्टडी किया गया तो ये पता चला कि ये जो टी फर्न नामक जो पौधा है ये जुरासिक काल के है। जुरासिक मतलब डायनासोर जो है ना उस जमाने के जो है ये जो टी फर्न पौधा है उस समय के माने जा रहे हैं। और ये जो टी फर्न जो पौधा है ये मुख्य रूप से जो डायनासोर उस समय जो थे उनका एक क्या था, भोजन था। ठीक है, डायनासोर का भोजन था। तो ये जो डायनासोर थे ना ये आता ना ये शाकाहारी डायनासोर थे। ठीक है, आपने पिक्चर देखा होगा जिनके गर्दन जो है लंबे होते थे, लंबे, ये उसके बाद ये फेस ऐसा है ना, लंबे जो होते थे ना ये होते थे शाकाहारी डायनासोर, और जो इसकी गर्दन छोटे होते थे जैसे हमारे टाइप के वो मांसाहारी डायनासोर थे। तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं वो याद ना वो शाकाहारी डायनासोर के साक्ष्य मिले। और ये जो टी फर्न जो पौधा है पूरे भारत में 2 जगह पाए जाते हैं, एक आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के कहाँ पर है ये आपका बैलाडीला जो दंतेवाड़ा में है, दूसरा मध्य प्रदेश से कहाँ पर आपका पचमढ़ी में। ओके, तो इतने को आपको याद रखना है। ठीक है भैया, ओके, कहाँ पर क्या है कैसा है वो। ठीक, अगला अगला हम देखते हैं आपका जो नया जो करंट है, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, है ना, याद रखना मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, याद रखना क्या है आपका कार्यक्रम है। इसका जो शुभारंभ किया गया था वो 1 सितंबर 2022 से किया गया था। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो किए गए थे 1 सितंबर 2022 से। क्या है ये उद्देश्य, क्या है इसका, देखो आपको पता है कि प्रधानमंत्री एफबीवाई मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो शुरू किया गया था 2015-16 में,
ठीक है जी। इसके तहत क्या है, इसके तहत जो किसान जो बीमा करवाएँ, अब किस चीज़ का बीमा कराएँगे? भई उनका फसल बर्बाद हो गया, फसल में कीड़े पड़ गए, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, बीमा कराते हैं। तो उनका पॉलिसी इस दिन क्या किए गए थे, आपका वितरण किया गया था। इसीलिए बोले कि मेरी पॉलिसी मेरा आपका जो हाथ, है ना जी? ये वाला जो कार्यक्रम है इसी कारण चलाए गए थे। ठीक है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों को पॉलिसी वितरण करना, ठीक है? इनका आपका उद्देश्य है। अब इसमें फैक्ट बात क्या है जो पेपर में पूछ सकते हैं, इसमें जो बीमा का किस्त कैसा है? अगर कोई आदमी जो है खरीफ फसल हेतु अगर बीमा कराया गया है तो उसको 2% एक्स्ट्रा देंगे, ओके, खरीफ फसल में, है ना? और ये रबी फसल हेतु अगर कोई बीमा कराया है तो उसको 1.5% उसमें क्या देंगे, आपका बीमा का किस्त उसमें जोड़ के देंगे। और इसी के बदले अगर वार्षिक वाणिज्यिक, देखो ये सीजन वाला है ना, खरीफ सीजन और रबी सीजन, और कोई वार्षिक वाणिज्यिक फसल अगर बोता है तो उसको 5%, और बागवानी फसल भी अगर बोता है तो उसको 5% जो है इसमें जो आपका बीमा किस्त में साथ में जोड़ के देंगे। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, डेट, किस डेट में हुआ था वो डेट आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है राजेश कोराम जी के बारे में। एक छोटा सा बच्चा है एक, है ना, राजेश आपका कोराम। राजेश कोराम जो है ये नारायणपुर, हमारे जो बस्तर संभाग में नारायणपुर की जो ओरछा करके एक तहसील है, वहाँ के आबूझ माड़िया जनजाति से संबंधित है। यहाँ पर जितने भी मैं लिखा हूँ हाथ से, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, किसी को भी छोड़ने का कोशिश मत करना आप। ओके, राजेश कोराम, है ना जी, आबूझ माड़िया जनजाति से संबंधित है ना। और ये जो है एक मलखम खिलाड़ी है। मलखम मतलब वो ठो लंबा सा लकड़ी का वो होता है, और उसमें जो है कलाकारी अपन दिखाते हैं, वो मलखम है। तो इन्होंने क्यों प्रसिद्ध है ये, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ है, अच्छा ना, जो है ना राष्ट्रीय स्तर पर मलखम का प्रतियोगिता हुआ है। 6 प्रतियोगिता में इन्होंने 6 गोल्ड मेडल क्या है आपका जीता है। तो ये आपके पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन से जिले से है नारायणपुर, कौन से जनजाति से है, ये क्या खेलते हैं, तो मलखम कितने पदक जीते हैं, तो 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं अपन। अगला है बालवाड़ी योजना। अगला याद रखना कौन सा, बालवाड़ी, है ना, बालवाड़ी योजना। ये बालवाड़ी योजना का शुभारंभ जो है शिक्षक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 5 सितंबर 2022 को बालवाड़ी जो योजना है इसका शुभारंभ किया गया। अभी आपको पता है कि एनईपी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी 2024 है उसमें ये बोला है कि खेल खेल के द्वारा क्या करेंगे, बच्चों को हम सीखना, पढ़ना, समझना, उनकी मानसिक चेतना, संज्ञानात्मक जो विकास है उनको क्या करना है, खेल खेल के द्वारा विकसित करना है। इसीलिए जितने भी जो स्कूल हैं उनके साथ में अगर आंगनबाड़ी अटैच है तो वहाँ पर योजना संचालित किया जा रहा है। और इसका जो थीम है वो है जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा की गाड़ी। ये थीम को आपको याद रखना है। ठीक है? तो बालवाड़ी योजना कब शुरू किया गया था, तो याद रखना 5 सितंबर 2022। ठीक है जी? थीम क्या है उसको भी आपको बता दिया हूँ मैं। ठीक है? अगला हम देखते हैं सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर याद रखना, जो आपका जो प्लांट है 8वां जो करंट अफेयर है, इसका जो सोलर पावर प्लांट का जो स्थापना है पीएम कुसुम योजना के तहत, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, है ना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत। अब कुसुम क्या है, तो के का मतलब है किसान, यू का मतलब है ऊर्जा, एस का मतलब है सुरक्षा, और दूसरा जो यू है उसका मतलब है उत्थान, और एम का मतलब महाअभियान। मतलब प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इस योजना के तहत क्या किया है, प्रदेश जो सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 800 मेगावाट डीसी ना, है ना, दृष्टि धारा, ओके, और 675 मेगावाट एसी प्रत्यावर्ती धारा पावर प्लांट को बनाने का क्या किया है, आपका जो योजना है ना, जो कार्य है वो आपका शुरू किया है। ठीक है जी? अब इसमें क्या किया है, इसमें ऐसा है कि जो कहाँ करेंगे इस पावर प्लांट की स्थापना, कहाँ करें, इसमें है कि जो कृषकों की जो भूमि है, जो कृषक है, जो इच्छुक है, उनको क्या करेंगे, उनकी जो भूमि को 25 वर्ष के लिए लीज में, लीज का मतलब होता है उसमें किराए में समझ लो, है ना, 25 वर्ष के लिए लीज में लेंगे, और उन कृषकों को प्रति वर्ष के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से उनको आपका मानदेय दिया जाएगा। तो ये हो गया कौन सा आपका, ये है ना, सोलर पावर प्लांट। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका जो करंट अफेयर का जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा मैं बताऊंगा सब। ठीक है जी? ओके, तो इतने को आपको याद रखना है। ठीक, अगला अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की बैठकें और महत्वपूर्ण निर्णय। ठीक है, देखो अभी हाल में 6 सितंबर को मंत्रिपरिषद का बैठक हुआ था, उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, और वो जो पेपर में इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। पहला पहला क्या है, पहला महत्वपूर्ण निर्णय क्या है, पहला है एसटी, एससी, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग अलग विभाग का गठन करेंगे। इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके अलग, तीनों के लिए अलग अलग विभाग का गठन किया जाएगा। उसके अलावा याद रखना, जो एससी है, अनुसूचित जाति, और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए क्या करेंगे, एक सलाहकारी परिषद का क्या किया आपका गठन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके जो अध्यक्ष होंगे वो स्वयं जो है पदेन अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री जी, और दूसरे जो उपाध्यक्ष होंगे वो भार साभक मंत्री होगा। भार साभक का मतलब कोई आदमी का नाम नहीं है, भार साभक
मतलब एससी के जो प्रभारी मंत्री हैं, अनुसूचित जाति विभाग के जो मंत्री हैं, वो इसके उपाध्यक्ष होंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो मंत्री होंगे वो इनके क्या रहेंगे, उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो ये दो चीज को याद रखना। और इसमें टोटल अगर बोलोगे तो टोटल 20 एससी में टोटल 20 इसमें क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे, और इसमें 40 क्या रहेंगे, आपका सदस्य रहेंगे। ठीक है, इतना ये हो गया दूसरा। और तीसरा निर्णय क्या लिया गया, तीसरा निर्णय इसमें जो उद्यानिकी जो कार्य है, मत्स्य पालन के लिए, गौ पालन के लिए, लघु और जो सीमांत जो किसान है, वो 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ऋण उसको बिना ब्याज के देने का भी इसमें निर्णय लिया गया है। ठीक है, जो उद्यानिकी है, मत्स्य है, ओके, गोपालन है, लघु सीमांत किसानों को 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ऋण बिना ब्याज के इसमें दिया जाएगा। ठीक, ओके, इतना। अब देखते हैं अगला। अगला देते हैं आदि, है ना, ग्रामीण आजीविका पार्क योजना। मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ये क्वेश्चन जो है ना, ग्रामीण आजीविका पार्क योजना, इसका शुभारंभ किया गया है कब, आपका 2 अक्टूबर 2022 से। 2 अक्टूबर 2022 से ग्रामीण आजीविका पार्क योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, किसके तहत, देखो तो इसका जो एक अन्य जो नाम है, इसका नाम है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना, है ना। इसके तहत जो है ग्रामीण आजीविका पार्क योजना का शुभारंभ किया गया है महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 2022 से। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, वो है ना, उनकी आजीविका के लिए और उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए क्या है, इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, जितना ओके। रूरल मतलब होता है गांव, इंडस्ट्री मतलब गांव में ही कुछ औद्योगिक ऐसे क्षेत्र ऐसा विकसित करेंगे और उनको जो है रोजगार देंगे। प्रावधान क्या है, इसके तहत प्रावधान यह है कि प्रत्येक विकास खंड में 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना किए जाएंगे। प्रत्येक विकास खंड में ना, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थापना नीति 2000 आपका 22। ठीक है, इसमें यह है कि जल विद्युत परियोजना मतलब पंप स्टोरेज, है ना, पंप के द्वारा जल को क्या करेंगे, स्टोरेज। तो पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना करना है। ठीक है, और बाहरी निवेश को इसमें बढ़ावा देना है। और इसके तहत स्टार्टिंग में इसको जो है कुछ जो 6-7 जिले हैं उसमें इसको संचालित किया गया है। जैसे रायपुर संभाग के 2 जिले जो सामने हैं, मैपिंग में चलिएगा, ओके, एक गरियाबंद, गरियाबंद के बाजू में है कौन सा, आपका धमतरी, ये 2 जिला याद रखना। उसके बाद 4 जिला अलग से ऊपर में चलिए, ऊपर में है बलरामपुर, फिर नीचे मांगो तो मिलेगा सरगुजा, फिर मिलेगा जसपुर, फिर मिलेगा कोरबा। तो टोटल 6 जिले का नाम आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं आगे। ओके, अगला जो है, हाँ, अब देखेंगे कुछ जनजाति के बारे में। देखो हमारा जो 12वां जो क्वेश्चन है ना, 12वां जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित जनजाति। अभी वर्तमान में क्या ही किया है, जो केंद्र सरकार जो है ना जी, उन्होंने क्या किया है, छत्तीसगढ़ के जो 12 अलग अलग जो जाति है, 12 जो याद ना जो समुदाय है, उनको क्या किया है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। किस आधार पर दिया गया है, क्योंकि उसमें क्या है, आपका प्रोनाउंसिएशन में ना थोड़ा सा त्रुटि था। ठीक है, जैसे सीधा उसको ही देखते हैं। ठीक है, जय देखिए, ये हो गया आपका ये टोटल 12 इसमें आपका ये है। ठीक है, अब देखो राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में बसी है ये जनजातियां, जिसमें देखो समुदाय 12, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल बोलोगे 12 इसमें क्या है, आपका जनजाति समूह है। अब देखो यहाँ पर ना बोलने में सेम सेम लगता है, जैसे सांवरा सांवरा एक टाइप का लग रहा है, भुइयां भुइयां भुइयां, भारिया, पांडो पंडो पंडो पंडो, समझ रहे हो बात को। तो इन सभी को क्या किया, जो 12 जो समुदाय हैं उनको जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा आपका दिया गया है। जनसंख्या भी इसमें लिखा गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि सौरा कौन से क्षेत्र में रहता है, महासमुंद पेपर में पूछा है इसको। भुइयां किधर रहता है, तो बस्तर में। ये जितना भी भुइयां है वो सब कहाँ पर है, आपका बस्तर में है। ओके, जो पंडो है, धनवार है, ये कहाँ पर रहता है, आपका सरगुजा संभाग में। गदवा भी कहाँ है, आपका बस्तर में। गोंड तो पता है आपको पूरे प्रदेश में, है ना। कौन, ये सबको आपको याद रखना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये आपका ये है, और दूसरा कौन से जिला और कौन से संभाग से संबंधित है आपका ये। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए हमारा जो इस क्लास का जो पीडीएफ है, वो हमारा जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप सीजी नॉलेज विद डीके में, उसमें आपको मिल जाएगा। वो भी आज अभी अगर वीडियो अपलोड करूंगा तो ये मान के चलो आपको शाम रात तक मैं पीडीएफ जो है ग्रुप में डाला जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि ग्रुप का जो लिंक है मैं इस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जो है जाके टेलीग्राम से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अपन। ठीक है, 12 समुदाय के हो गया था। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, 13वां नंबर का जो क्वेश्चन है, सीएम, है ना, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट, शतरंज का टूर्नामेंट हुआ है पहली बार छत्तीसगढ़ में। और स्थल कहाँ हुआ है, तो याद रखना कहाँ होगा, ये आपका रायपुर में। डेट आपको याद रखना है 19 से लेके 28 सितंबर के बीच में याद रखना। ये जो चैंपियनशिप है चेस टूर्नामेंट, ये आपका हुआ है 19 से 28
जो सितंबर है उनके बीच में किनके द्वारा आयोजित किया गया है, तो ये अपना खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा इसको आपका आयोजित किया गया है। ठीक है, तो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ है ये आपका इंपॉर्टेंट है, और कौन सा टूर्नामेंट हुआ है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन है, ठीक 14 नंबर का क्वेश्चन है, खाकी के रंग स्कूल के संग, है ना, खाकी के रंग और स्कूल के संग। तो ये इसको इस अभियान का जो शुरुआत किया गया है, ये महासमुंद जो पुलिस है अपना, है ना, इन इसके द्वारा इसको शुभारंभ किया गया है। और इसमें क्या किया गया है महासमुंद, इसमें ये बताया गया है कि जो साइबर जो अपराध हो रहे हैं, ऑनलाइन जो अपराध हो रहे हैं, है ना, के प्रति आम जनों में जागरूकता लाना। जैसे फ्रॉड होता है ना, कि आप बैंक का जो पासवर्ड है, पिन है, कोई भी कॉल करता है, मांगते हैं, ठीक है, आपको लालच देते हैं, और उनके तहत क्या करेंगे, आपके जितने भी अकाउंट से पैसा वो खाली कर देंगे। तो उसके लिए एक अभियान लगा है कि खाकी के संग स्कूल खाकी के रंग स्कूल के संग। और इस अभियान का जो क्रेज इतना बढ़ गया कि इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको क्या किया गया है प्यारे बच्चों, शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा नोट ये अलग है, चिरायु योजना का शुभारंभ प्रारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 28 अगस्त 2014 को। कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ डाटा भी सामने आया था, इसलिए मेरे को लगा पूछ देते हैं, है ना। तो इसलिए क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि ये योजना कब शुभारंभ हुआ, और हमको हमेशा दिक्कत 14, 15, 16 में ही होता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, आर्ट गैलरी, है ना, आर्ट गैलरी का शुभारंभ किया गया है। इसी आर्ट गैलरी का दूसरा नाम है सोनाबाई रजवार आर्ट गैलरी। ठीक है जी, दूसरा नाम है सोनाबाई रजवार आर्ट गैलरी। इसका शुभारंभ किया गया था 3 सितंबर 2000 आपको 2022 को, है ना, सोनाबाई रजवार आर्ट गैलरी का शुभारंभ आपका किया गया था। कहाँ किया गया इसका उद्घाटन, ओके, तो इसका उद्घाटन किया गया था आपका खैरागढ़ के जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इसमें उद्घाटन किया गया हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और यहाँ पर जो लोक चित्र जो कलाकार है ना, देखो सोनाबाई किसका नाम है, तो स्वर्गीय सोनाबाई रजवार को इसमें समर्पित है ये आर्ट गैलरी, और उसी के नाम पर इसको सोनाबाई रजवार आर्ट गैलरी नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो ड्राइंग है, जो चित्र, उसमें छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और जो परंपरा है उसको इसमें आपका दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना, स्पेशली याद रखना आपका डेट और किसके नाम पर ये कहाँ किया गया है आपका ये। ठीक है, तो आपको ये दोनों को अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक, अगला अगला हम देखते हैं, हमर बेटी हमर मान अभियान। ठीक है, हमर बेटी हमर मान क्या है आपका अभियान, इसमें इसको शुरू किया गया है राज्य महिला पुलिस जो अधिकारी हैं उनके द्वारा। ठीक है, ये क्या है, इसमें ये है कि बेटियों जो है, हमारी जो बहू जो बेटियां है, स्पेशली जो स्कूल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, है ना जी, बेटियों की सुरक्षा, उनको सेवा प्रदान करना, कानूनी उनको अधिकार बताना, यौन शोषण संबंधी जो शिक्षा उनको देना, उसमें ये बताना है। इसमें क्या रहेंगे, जो पुलिस जो महिलाएं हैं, हमारी जो महिला पुलिस हैं, जो अधिकारी हैं, वो क्या करेंगे, जो स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, और बच्चों को जो है यौन शोषण संबंधी जो जानकारी है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कौन से आदमी को कुछ भी ऐसा अगर होता है ना, या घर में आसपास, तो तुरंत पुलिस को सूचना देने हैं। इसके लिए जो है महिला पुलिस जो है इसमें प्रत्यक्ष रूप से सामने आ रही है और बच्चों को इसमें आपका प्रशिक्षित कर रही है। इसके लिए 3 प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं। एक है आपका परामर्श, परामर्श का मतलब महिलाएं पुलिस जाएंगी स्कूल कॉलेज में, उनको बताएंगे कि क्या है। ठीक है, दूसरा प्रशिक्षण, उसके बाद जो है ऑनलाइन माध्यम से, कोई ऐप के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से महिला पुलिस सीधे बच्चों से जुड़ेंगे और उनको प्रशिक्षण देंगे। ठीक है, और दूसरा आपका पराक्रम, इसमें जो महिलाएं हैं, महिला पुलिस है, वो जितने भी गर्ल्स स्कूल हैं, गर्ल्स कॉलेज है, वहां पर जाके क्या करेंगे, आपका पेट्रोलिंग करेंगे समय समय पर, जैसे उनको लगे। ठीक है, तो ये योजना को आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, ये सॉरी इस अभियान को। ठीक, अगला अगला हम देखते हैं, अगला हम देखेंगे प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट, ना C2H5OH है ना, कंफ्यूज मत होना, ये क्या आ गया C2H5OH, तो ये एथेनॉल है, केमिस्ट्री वाला हूँ मैं, तो इसलिए ऐसा लिख दिया हूँ मैं। ठीक है, तो प्रदेश का पहला एथेनॉल जो प्लांट है वो कबीरधाम में। अब कबीरधाम में कौन से शक्कर कारखाना में, कबीरधाम में भैया 2 है ना। तो ये जो शक्कर खाना है, जो भोरमदेव सहकारी जो शक्कर कारखाना है, वहां पर इस प्लांट का शुभारंभ किया गया है ना। अब प्लांट की जो क्षमता है वो 80 किलो लीटर क्या है आपका प्रतिदिन, इसका आपका क्षमता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक, अगला अगला हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ को मिला पोषक अनाज अवार्ड 2022। तो इसको याद रखिएगा, कौन से अवार्ड मिला है, कौन से अवार्ड नहीं मिला है, तो कौन से श्रेणी में मिला है ना। तो अवार्ड का नाम क्या है, पोषक अनाज अवार्ड 2022। कौन से श्रेणी मिला है, तो याद ना, श्रेणी का नाम है सर्वश्रेष्ठ उदीयमान, है ना, याद ना, सर्वश्रेष्ठ उदीयमान मतलब उदय हो रहा है ना, अच्छा राज्य बनने के, या पोषक में लोगों को अच्छा से पोषण प्रदान करने में उदीयमान है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में इसको क्या किया गया आपका आगे के श्रेणी में दिया जा रहा है।
अब किस चीज़ के लिए दे रहा है? मतलब राज्य में जो है कोदो, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उसने कोदो, कुटकी, रागी, है ना? इसको बढ़ावा देने के लिए अच्छा काम किया है। इसलिए याद रखना, है ना? इसीलिए छत्तीसगढ़ को पोषक अनाज अनाज अवार्ड आपसे सम्मानित किया गया है। और यहाँ तक कि जो छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो कोदो, कुटकी और रागी के लिए जो है वो एमएसपी पे इसको खरीद रहा है ना? जारी भी कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए कोदो, कुटकी, रागी के लिए मिलेट मिशन योजना का शुभारंभ किया गया था। याद रखना, मिलेट मिशन योजना का शुभारंभ किया गया था। अब इसकी जो घोषणा है वो किए गए थे, याद है ना? घोषणा को याद है ना? 10 सितंबर 2021 को किए थे और इसका जो शुरुआत है वो हुआ था 10 जनवरी 2022। तो इसको याद रखना, घोषणा कब हुआ है और आपका शुरुआत कब हुआ है। और एक चीज़ और, ये जो मिलेट जो मिशन जो आपका योजना है ये कुल छत्तीसगढ़ के याद है ना 14 जिले में आपका संचालित है। कौन कौन सा 14 जिला, थोड़ा सा मैपिंग में चलिएगा आप। ठीक है, देखो जैसे हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़, ओके, ये छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में 7 जिले तो नीचे हो गए, बस्तर समा। अब उसके बाद साइड से चलना, एक भांवर घूम जाना क्लॉकवाइज। जैसे ये है, उसके बाद आपका मिलेगा आपका ये राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद मिलेगा आपको कवर्धा, कवर्धा में मिलेगा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। उसके बाद मिलेगा आपको कोरिया, कोरे के बाद आपको मिलेगा सूरजपुर, सूरज के बाद मिलेगा आपका बलरामपुर, बलरामपुर के बाद मिलेगा आपका जसपुर। देखिए टोटल हो गया, कितना हो गया? 14 हो गया। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो टोटल याद रखिएगा 14 जिला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब इसके तहत क्या है, जो आदमी जो है ना जी, कोदो कुटकी को बोएगा, है ना, बो रहा है, उसको 9,000 रुपये प्रति एकड़ की, है ना, 9,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से उसको क्या करेंगे, प्रोत्साहन राशि देंगे। ठीक है, प्रोत्साहन राशि 9,000 रुपये। लेकिन अगर कोई आदमी धान की जगह में धान ना उगाकर उसी धान वाले खेत में अगर वो कोदो कुटकी उगाता है तो उसको 10,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देंगे अलग से ना। जो खेती करेगा उसमें तो उसका पैसा दिए जाएंगे, उसको और अलग से एक्स्ट्रा 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देंगे। ठीक है, और इसका जो एमएसपी तय किया गया है कोदो कुटकी का वो है आपका 3,000 रुपये। अब आपको ये बताना है कि रागी का एमएसपी मूल्य कितना है। ठीक है, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं फैक्ट। फैक्ट बात क्या है, जो हमारा जो कांकेर जिला है, छत्तीसगढ़ में जो कांकेर जिला पहला, छत्तीसगढ़ का पहला कोदो कुटकी रागी का प्रसंस्करण केंद्र बनाया गया है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोदो कुटकी रागी का पहला प्रसंस्करण केंद्र कहाँ, कौन से जिले में बनाया गया? तो याद ना, कांकेर जिले में इसको बनाया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर मूंग, उड़द, अरहर की खरीदी केंद्र सरकार ने बोल दिया है ना, क्या करेंगे, मूंग, उड़द और अरहर की खरीदी करेंगे खरीफ वर्ष 2022-23 से। तो छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर खरीदे जाएंगे मूंग, उड़द और अरहर की खरीदी। ठीक है, तो इसके लिए जो है कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं जिसमें मूंग और उड़द की खरीदी के लिए डेट बताया गया है। तो ये होगा 17 अक्टूबर से लेके 16 दिसंबर तक। 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक उड़द और मूंग की खरीदी किया जाए करेंगे सरकार द्वारा। और इसके लिए जो एमएसपी जारी किया है वो है आपका कितना रुपया, आपका 6600, मतलब 6,600 रुपया प्रति क्विंटल की दर से मूंग उड़द के लिए। उसी प्रकार अरहर की खरीदी अलग से होगा। अरहर के लिए जो डेट बताया गया खरीदी के लिए, है ना, वो है आपका 13 मार्च 2023 है ना, याद ना, ये जो था 2022 था जो निकल चुका है ना, 16 तारीख, है ना। तो 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक याद ना अरहर की खरीदी जो है डेट बताया गया। और इसका जो एमएसपी जो मूल्य है ये बताया आपका 7,755 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, तो आपको इतने को अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है, मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका पोर्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या करें, हाँ, इसी के साथ साथ हम धान खरीदी को भी इसमें मिंझरा शामिल कर देते हैं। तो धान खरीदी की बात अगर करेंगे तो धान खरीद 2022-23 जो करते हैं, पता है आपको, मार्कफेड के द्वारा किया जाता है। तिथि जो बताया गया 1 नवंबर 2022, अंतिम दिन नहीं बताया गया है। ये मान के चलिए कि 31 जनवरी इसका अंतिम दिन है, लेकिन चूंकि ऑफिशियल ऐसे नहीं मिला है तो फिलहाल 1 नवंबर 2022 जो शुभारंभ है आपका ये है। ठीक है, चूंकि चल रहा है, खत्म होगा तो आपको पता चल जाएगा। अगला मूल्य कितना है तो आपको पता है, सामान्य धान के लिए कितना है आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है 20-40, और ग्रेड ए के लिए कितना आपका 20-60। दोनों के बीच में हमेशा ना 20 रुपये का ही अंतर रहता है। अगर एक कल डेट में अगर 50 हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये उससे जस्ट 20 रुपये आगे रहेगा तो 70 हो जाएगा, ऐसा है। लेकिन ये तो केंद्र सरकार के द्वारा दे रहे हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार है ना काका जो है, उनके द्वारा सीजी गवर्नमेंट के द्वारा ये घोषणा किया गया कि हम जो है 2,640 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जो है धान को खरीदेंगे। ठीक है भैया, इतना ये हो गया। और इस साल का जो लक्ष्य रखा गया वो है कितना आपका 110 लाख मीट्रिक टन का, याद रखना, लक्ष्य रखा गया। ठीक है, और 2021-22 में कितना था आपका 97.97 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किया गया है।
ठीक, इतना को याद रखना। दूसरा चीज फैक्ट नॉलेज ये है कि सर्वाधिक धान खरीदी जो हुआ है इस साल, मतलब पिछले साल जो हुआ है वो हुआ था आपका राजनांदगांव में, और उसके बाद हुआ है तो कौन सा आपका जांजगीर चांपा में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए, आपको सिर्फ जाके ग्रुप में देखना है। ठीक है, चलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं मैं टेलीग्राम का, आप देख सकते हैं। अगला अगला हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को स्वच्छता में 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, जहां पर राष्ट्रीय पुरस्कार आता है ना वो भी स्वच्छता में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगला ग्रामीण ईस्ट जोन है ना, ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान मिला है। कौन से उसमें देखना ना, स्टैंडर्ड में है ना, ग्रामीण ईस्ट जोन में है ना, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में पहला। दूसरा, ग्रामीण ईस्ट जोन में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले में, राज्य में तो पहला मिला है, लेकिन जिले में किसको मिला है, तो जिले में आदना दुर्ग को मिला है सेकंड, और बालोद को मिला है थर्ड। ठीक है, फर्स्ट क्या है नहीं पता, जानना भी नहीं है आपको, इसको याद रखना, दुर्ग और कौन सा आपका बालोद, दुर्ग सेकंड है, बालोद आपका थर्ड। इसी प्रकार से ओडीएफ प्लस है ना, बाहर में खुले शौच मुक्त, बाहर में शौचालय नहीं करना, उसके लिए लेखन प्रतियोगिता, दीवार लेखन, मतलब दीवार में जैसे लिखना, कई बार गवर्नमेंट जो है अलग अलग, जैसे रायपुर में भी अगर जाएंगे तो बाहर में से लिखा रहता है, छपाया रहता है ना, कुछ चित्र के माध्यम से, कुछ लेख के द्वारा, कि अपने को आसपास के क्षेत्र को गंदगी नहीं करना है। तो उसी के लिए सेंट्रल जोन में, सेंट्रल मतलब जो मध्य जो क्षेत्र है, उसमें छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इन्हीं सभी उपलब्धि के द्वारा हमारे जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति जी है माननीय, है ना जी, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके द्वारा है ना अलग से अपने ऑफिस में बुला के इनको क्या करेंगे, सम्मानित करेंगे। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार, तो छत्तीसगढ़ को आयुष्मान उत्कृष्टता जो पुरस्कार है वो आयुष्मान है ना पुरस्कार दिया गया है, तो दो चीज में अच्छा काम करने, एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में अच्छा काम किया है, दूसरा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इन दोनों में अच्छा काम करने के कारण छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार दिया गया है। तो हम ये देख लेते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब किया गया, तो इसकी शुरुआत हुआ था 2021 से, सितंबर 2021 से, और इसका जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था आपका 23 सितंबर 2018 से। ठीक है, अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो सबसे ज्यादा शासकीय अस्पतालों का क्या किया गया, इसमें पंजीयन कराया गया, इसलिए दिया गया। दूसरा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत महिलाओं के इलाज में अव्वल है कौन, आपका छत्तीसगढ़, इसलिए इन दोनों में अच्छा करने के लिए जो है छत्तीसगढ़ को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, दूसरा अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021, देखो आया रिपोर्ट 2022 में है, लेकिन ये जो डाटा दिया है वो 2021 का है। ठीक है, और इसको जारी कौन किया है, तो इसको जारी किया है कौन, आपका केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें फर्स्ट स्थान पर है कौन, आपका पुणे, याद रखना है आपको, सेकंड में कौन है आपका नवी मुंबई, और थर्ड में कौन है आपका ग्रेटर मुंबई, तीनों मुंबई में है ना, तो पुणे, नवी मुंबई और आपका ग्रेटर मुंबई, इसको याद रखना है। और हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है, याद रखना, ये 7वें स्थान पर है, कौन से स्थान पर, 7वें स्थान पर, क्योंकि यहाँ पर भौतिक जो संसाधन है वो आपका पूर्ण है, इसलिए है ना, भले पर्यावरण का बैंड बच गया है, लेकिन भौतिक संसाधन के कारण छत्तीसगढ़ का जो रायपुर, उसको 7वां स्थान दिया गया है। दूसरा चीज, जो बिलासपुर है उसको संस्थागत कार्य के लिए, संस्थागत कार्य मतलब कुछ संस्था के लिए अच्छा काम किया होगा, उसके लिए 5वें स्थान पर दिया है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ दिया है ना कि ये। ठीक है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपका छत्तीसगढ़ का डाटा, रायपुर का स्थान याद रखना, और फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इनको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आपका अगला अगला क्या है न्यूज आपका। अच्छा, प्रदेश में कौन सा खनिज किन क्षेत्रों में मिला, ठीक है, नीचे दे, हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, छत्तीसगढ़ में खनिज का भंडारण। ठीक है, 108 ब्लॉक में, अब देखते हैं, है ना, ये पेपर कटिंग है, आपको देखना अच्छे से, ठीक है, ध्यान सुना। अब यहाँ पर देखेंगे प्रदेश में कौन सा खनिज किन क्षेत्रों में मिला है, तो याद रखना, यहाँ पर जो हीरा जो खनिज है, ये इसका जो मिला है, हीरा वाला जो क्षेत्र हम लोग को पता है कि गरियाबंद में मिलता है, उसके अलावा याद रखना महासमुंद का कोई क्षेत्र है, जसपुर और जांजगीर चांपा, इन क्षेत्रों में भी याद रखना हीरे के साक्ष्य अपने को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसको याद नहीं रखना है क्षेत्रफल कितना मिला है, इसको छोड़ दीजिए। दूसरा, सोना कहाँ पर मिला है, सोना है ना, जैसा होता है सोना बाबू चांदी मेरा, है ना, तो ऐसा टाइप का सोना, सोना मिला है आपको जसपुर में, महासमुंद में और कांकेर जिलों में जो है कोयले सोना के खदान या सोने के साक्ष्य मिले हैं, और संभवतः आगे खुदाई होगा। ठीक है, लिथियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, लिथियम, लिथियम कहाँ मिला है, तो लिथियम मिला है आपका सुकमा में, सुकमा में कौन से पाल में, तो आपका गोविंद पाल और कौन सा आपका मुंड पाल। ठीक है, दो जगह में याद रखना, सुकमा में लिथियम खनिज प्राप्त हुए हैं। दूसरा, टीन, टीन मिला है कहाँ पर आपका, तो टीन है आपका दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा जगह कौन सा आपका नारेली, कुमाकोलिंग और आपका चित्तलनार।
ठीक। उसके अलावा कॉपर ये भी याद रखना है, दोनों चीज़ लिथियम और कॉपर आपको याद रहना। कॉपर याद रखना कहाँ पर आपका, राजनांदगाँव में, ठीक है। डुमारटोला ब्लॉक में जो है आपका ये मिला है, ठीक है जी। ये गवर्नमेंट के जो खनिज विभाग है उनके अनुसार आपका ये डाटा दिया गया है, ठीक है। तो इतने को आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका मोस्ट है एक, है ना, परिचय है ना, लता खापर्डे जी, है ना, लता खापर्डे जी। याद ना कौन है ये, एक प्रकार ये एक लोक गायिका है जो वैवाहिक गीतों में इनको महारत हासिल है, ठीक है जी। इनको हम देख सकते हैं हबीब तरवीन की जो नया जो थिएटर है उसमें, गोदना सांस्कृतिक जो मंच है ना, उसमें जो इनकी प्रमुख भूमिका है। उसके अलावा जो पीपली जो लाइव है उसमें भी इन्होंने गाना गाया है, ठीक है जी। तो ये है लता खापर्डे जी, है ना। क्यों है, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, इसलिए पेपर में इनका कुछ कटिंग आया था, इसलिए हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, वैवाहिक गीतों में बहुत सारे रिसर्च किए हैं। उन्होंने जिस प्रकार से विवाह के जो रस्म है उससे संबंधित इन्होंने गीत तैयार किया गया है ना। जो चुलमाटी से लेके विदाई तक के जो भी बीच में और जो फंक्शन होते हैं उसको इन्होंने गीतों में पिरोया है, इसीलिए इनको, है ना। और वैवाहिक गीतों में रिसर्च हेतु इनको, है ना, सरकार द्वारा जो है आपका फेलोशिप दिया गया था, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लता खापर्डे जी किससे संबंधित है, तो वह गीतों से। कौन है, तो लोक गायिका है, ठीक। इतने को याद रखना। दूसरा 25वां है आपका राजघाट, सॉरी रावघाट लौह अयस्क क्षेत्र है। रावघाट आपको पता है कि रावघाट कहाँ है ना। तो इन्होंने क्या किया, भिलाई स्टील प्लांट ना, बीएसपी बिलासपुर में मत चले जाना, भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क आपूर्ति हेतु नवीन क्षेत्र, देखो पहले जो बीएसपी है भिलाई का, उसको जो लौह अयस्क मिलता था वो दल्ली राजरा से मिलता है, क्योंकि इतना खोद दिए हैं कि कोयला ही सिरा गया है, समझ रहे, है ना। तो इसलिए अब उसको नए जगह से जो है रावघाट का जो अंजरेल करके जो खदान है वहां से आदन इसको लॉ एस्क का प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है जी। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। कहाँ है, कौन से क्षेत्र में है ना, कांकेर में है, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला अगला हम देखते हैं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह, है ना, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह है ना, क्या बना है, चेंद्रू द टाइगर बॉय और टेबू टाइगर, है ना। देखो चेंद्रू मैं दिखाता हूँ आपको इमेज, है ना, देखो ये है ना। तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का जो वो जो जारी किया गया है प्रतीक चिन्ह आपका ये है, ठीक है जी, है ना। ये अपना चेंद्रू, ओके, और ये है आपका टेबू टाइगर। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका करंट का ये लास्ट जो क्वेश्चन है, इतना जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसके साथ, और उसके अलावा कुछ प्रमुख जो वन लाइनर है उसको भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे SECL है, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड को उत्तम कार्य हेतु, है ना जी, उत्तम याद रखना आपका कार्य हेतु इनको जो है आपका बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस, है ना, बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन CSR अवार्ड से दिया गया है। दूसरा फुटबॉल विश्व कप 2022 जो होने वाला है कतर में, है ना, आज जो है अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में आज जो है वो मैच होगा विश्व कप का, ठीक है जी। तो उसमें जो है होस्ट कर रही है, उसको कौन कर रही है होस्ट, तो उसको कर रही है आपका अंशु जैन, छत्तीसगढ़ की बेटी है जो कहाँ की रहने वाली है, राजनांदगांव की, इसको याद रखना। प्रदेश का पहला एग्रो टूरिज्म ना कहाँ है, दुर्ग के पाटन में है, ठीक है। ओके, प्रदेश का 16वां निजी प्राइवेट विश्वविद्यालय ना, जैसे कलिंगा है, मैथ्स है, ISBM है, ठीक है, वैसे ही टाइप का 16वां जो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है वो है, उसका नाम है आंजनेय विश्वविद्यालय, रायपुर, जिला रायपुर है, और एरिया कौन सा है, तो मंदिर हसौद का एरिया है, ठीक है, आंजनेय विश्वविद्यालय। अगला छत्तीसगढ़ की पहली प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री, इसको याद रखना, पहली रिसाइकलिंग फैक्ट्री बस्तर की जगह जिसका नाम है बाबू सेमरा करके, ठीक है। दूसरा मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, मतलब गौवंश मतलब जो हमारे जो गौ माता है उनका इलाज करने के लिए एक मोबाइल चिकित्सा योजना जो है ना जाएंगे गाड़ी में, ठीक। अगला उसके बाद किरण पिस्दा, दूसरा याद रखना है आपको किरण पिस्दा के बारे में, है ना। किरण पिस्दा की अगर बात करें तो किरण पिस्दा बालोद के रहने रहने वाला एक लड़का है, इन्होंने, है ना, अंडर 19 भारतीय फुटबॉल टीम में इनका क्या हुआ है, आपका चयन हुआ है। तो नाम को याद रखिएगा, कौन से क्षेत्र में इसको याद रखिएगा, क्या खेलता है उसको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा बैतूल जलप्रपात प्राप्त हुआ है कहाँ से, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से, है ना। देव पांडुम गुफा मिला है आपको बालोद डोंडी से। और अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई का आयोजन किया जा रहा है आपका इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय में, डेट है इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा सितंबर माह में ही याद है ना, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया है। पेपर में पूछ देता है कि कौन से माह में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन के लिए भी आपको तैयार रहना है। तो ये है आपका 1 सितंबर से 30 सितंबर 2022 के बीच। मध्य भारत का सबसे बड़ा ज्योति कलश भवन ये हुआ था, ये है ना, ये बनाया जा रहा है कहाँ पर, आपका दंतेवाड़ा में, ठीक है। तो ये होगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। ये होगा चेंद्रू मंडावी जी, है ना, ये हमारा ग्रुप का थंबनेल, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब पूरे महीने के नेशनल और इंटरनेशनल ये दोनों करंट अफेयर जब हो जाएँगे, है ना? मतलब छत्तीसगढ़ के और भारत स्तर के राष्ट्रीय करंट अफेयर, उसके बाद हम इनके एमसीक्यू भी लाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे? तो इसका पीडीएफ जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल दिया गया है। उस टेलीग्राम में जुड़ने के बाद आपको वहाँ रात्रि को पीडीएफ उसमें डल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी? तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में क्या करो, आपका शेयर करो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कर दें। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार।